नंगे पैर भूखे पेट रहकर। अच्छा। उस बसपा को हमने बनाया, हाँ। उस पेड़ को हमने तैयार किया, ये सोच के किया था कि ये जब वृक्ष तैयार हो जाएगा तो इसका जो फल है वो बहुजन समाज के लोगों को मिलेगा। बड़े सीनियर हैं आप, कब से राजनीति में हैं सर या राजनीति नहीं करते हैं? मैं तो खैर ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बताना चाहते हो तो नाम बताइए पहले अपना आप। मेरा नाम है राम रतन। राम रतन जी, अब बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें जनता में गांव से लेकर के जहाँ भी मतलब हमें मौका मिलता है, हमें जनता से ये सर्वे करना है सबसे पहले कि ईवीएम से तुम खुश हो क्या? आपको कोई विरोध नहीं कर रहा। सारे विरोध कर रहे हैं और सब जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है कि नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी का, वो विरोध कर रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ कि जनता ये कहती है कि हमने वोट तो इनको दिया ही नहीं, जीत कैसे गए? तो इसलिए जनता से सर्वे करा करके इसका ईवीएम को हटवाना सबसे पहला काम है। ये एजेंडे में शामिल है आपके? हाँ, ये बिल्कुल एजेंडे में है और डॉक्टर अम्बेडकर समाज पार्टी इस काम को सबसे पहले करना चाहती है कि जब तक ईवीएम रहेगी, जब तक यही लोग जो सत्ता में रहेंगे। आप ईवीएम हटा के इनको हटा दो सत्ता से। हाँ, जब तक ईवीएम। एक बात बताइए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत का है तो बैलेट पेपर से जीत का है, कितने साल तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे? उसके बाद में फिर चलिए वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी नियुक्त हो गए, पर फिर इंदिरा गांधी के बाद में कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस के आए? सब बैलेट पेपर से आ रहे थे। नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हो आप लोग। लेकिन उस समय पे जनता इतनी जागृत नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो बहकावे में रहते थे। ईवीएम से परेशानी है मोदी से? ईवीएम से परेशानी इसलिए है कि ये 2 बार जो मतलब प्रधानमंत्री बना। नहीं है परेशानी? मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी की बता रहा हूँ कि मोदी से परेशानी है, मोदी की पार्टी से परेशानी है, क्योंकि इन्होंने मतलब संविधान को पूर्णतः खत्म करने का मतलब बीड़ा उठा रखा है। वो जो लोग इतने सारे बीजेपी में बैठे हुए हैं, बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग, वो इन्हीं के वैसे ही हैं। वो तो एक ऐसे समझ लो जैसे कुत्ता पालतू होता है ना। क्या कह दिया आपने उन नेता को? तो कुल मिला के रतन लाल जीते। ये बहुत सी बातें हैं, इनका भी विरोध ईवीएम पर आकर टिक रहा है। नरेंद्र मोदी से परेशानी बता रहे हैं। अब देखना यह है कि भाई तेज सिंह के साथ मिलकर ये लोग अम्बेडकर समाज पार्टी के बैनर पर किस तरह, अगर 29 राज्यों में 29 जिलों से इकट्ठा हुए हैं, तो कुल मिला के लगातार 29 जिलों से यानी कि लोग आए हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? फिरोज खान साहब। सर जानना ही चाह रहा था, कहाँ से हैं आप? बरेली से। मुसलमान भी देख रहा हूँ, बौद्धिस्ट भी देख रहा हूँ, सब इकट्ठे हो रहे हैं। दरअसल अम्बेडकर समाज पार्टी को लोग आप लोग आगे लेके जाना चाहते हैं या सत्ताओं से, जो अन्य तो सत्ताओं से दुखी हो चुके हैं? देखिए ऐसा है, अम्बेडकर समाज पार्टी को इसलिए हम लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मिशन है उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं। और हमने आस्था रखते हुए पहले बहुजन समाज पार्टी जब आई और मानवर काशीराम जी ने नारा दिया कि दलित और मुस्लिम का जब नारा दिया तो हमें ये लगा कि अब बिगड़ी बात हमारी बन जाएगी और हम तमाम दलित और मुसलमानों ने मिलकर नंगे पैर भूखे पेट रैली और थैली के माध्यम से एक अदनी सी औरत को। रैली और थैली क्या मतलब? नोटों की थैली, रैली और थैली के आपने चंदा भी दिया और पब्लिक भी दिया। नंगे पैर भूखे पेट रहकर उस बसपा को हमने बनाया, उस पेड़ को हमने तैयार किया, ये सोच के किया था कि ये जब वृक्ष तैयार हो जाएगा तो इसका जो फल है वो बहुजन समाज के लोगों को मिलेगा। लेकिन जो मानवर काशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी संख्या, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन साथियों हमने देखा कि जब सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद वो फल जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए थे, हमारे समाज को मिलना चाहिए थे, वो उन लोगों को मिले जिसके बाबा। पार्टी का भी ये इल्जाम रहा है कि मुसलमान वोट नहीं देता है बहुजन समाज पार्टी को। देखिए इससे पहले तो ये होता था कि जब लोग कहते थे, पार्टियां कहती थी मुसलमान जिधर वोट दे देगा उसकी सरकार बन जाएगी। ये भी घमंड चूर हो गया है बीजेपी के राज में। ये भी चूर हो गया। सच्चाई है? सच्चाई तो यह है ना कि हमारे सब अधिकार छीन लिए गए। आज अधिकार किसने छीन लिया आपसे? वोट देने का अधिकार जरूर है हमें, लेकिन हम वोट डाल रहे हैं हम किसी को पहुँच रहे कमल को, हम दे रहे हैं किसी को, पहुँच रहा है किसी को। मशीनों ये आ रही है चल रहा है भाई, मशीनों का जादू है भाई।
जब कांग्रेस को वोट मिलता था, अंधा होकर वोट मिलता था, तब क्या कहते थे आप? नहीं, जब तो हम देते थे, इससे पहले बसपा बनने से पहले सारा दलित जी। फिरोज साहब, मेरा एक सवाल यह है कि जितने भी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष हैं, चाहे आपके भाई तेज सिंह साहब क्यों ना हो या राहुल गांधी हो, कोई भी क्यों ना हो, एक बार चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हो जब इतनी बात है तो आप लोगों के अंदर कि भाई ईवीएम खराब है? देखिए साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है, कहीं तो कह दूं। हाँ बिल्कुल कहिए। कुर्सी के लालची को जिताया ना जाएगा, कुर्सी के लालची को जिताया ना जाएगा, पंजे का जुल्म यारो भुलाया ना जाएगा, खुशबू नहीं है जिसमें कमल का वो फूल है, इसको गले का हार बनाया ना जाएगा। किसको? अब उसको हम देंगे जो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलता होगा, जो बाबा साहब की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो इस देश की बात करेगा, हम उसको अपना वोट देंगे। इस देश का दलित भी तैयार है, इस देश का मुसलमान भी तैयार है, और जवाब देने के लिए 24 में हम तैयार हो चुके। वो कौन? भाई तेज सिंह। ये तो पार्टी का प्रचार कर रहे हो आप। नहीं, पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, नाम यूके हम देखते चले। एक भाई तेज सिंह है, कितने जिलों में, यानी कि कितनी विधानसभाएं हैं, कितनी लोकसभाएं हैं, सब में भाई तेज सिंह को खड़ा कर दोगे आप? देखिए ऐसा है, अम्बेडकर के जो सिद्धांत पे चलेगा वो खरा उतरेगा, वही आएगा सत्ता के अंदर। हम बहुजन समाज के लोग अब हम मिलकर रहेंगे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो दलित और मुसलमानों को अलग करने की बहुत बड़ी साजिश चली थी और कर दिया था, जहाँ तक उस पर उतर आए थे। अब भाई तेज सिंह जी कूदे और उन्होंने जाकर लोगों को बताना शुरू किया कि भाई तुम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते से अलग भटक रहे हो, तो लोगों ने इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने के बाद आज हमें ये पता चल गया, जो दलित समाज के नई पीढ़ी के लोग ये मानने लगे थे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। वो ये केवल मान रहे थे हम हिंदू हैं, लेकिन जब उनको बताया गया भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम इस देश के मूल निवासी हो। चलिए, ये बहुत सी बातें अब कहीं और जा रही हैं, तो कुल मिलाकर मैं यही जान पाया हूँ कि अंबेडकर समाज पार्टी ने जिस तरह से लखनऊ के अंदर आज जोड़ा है अपने उन लोगों को जो जिलों में तकसीम है, यानी कि जो पार्टी चलाते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष एक पावर होती है, जिला अध्यक्ष के नीचे बहुत से लोगों की संख्या होती है, ब्लॉक तहसील स्तर पर पार्टियां चला करती हैं, यहाँ तक कि गांव देहातों के भी नाम लिए जाते हैं। तो कुल मिला के जिला अध्यक्ष को मैन मानते हुए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लास ली होगी या समझाया होगा, क्या समझाया होगा तो भाई तेज सिंह ही बता पाएंगे। ये तो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और कहीं ना कहीं बात को कहीं और ले जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अब किसी तरीके से भी अब बदलाव की बात करनी होगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।